हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो सिमेट्रिकल थ्री फेज फॉल्ट के ऊपर है। आज के लेक्चर के अंदर जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है उसका हम इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो है वो देखेंगे। हमने यहाँ तक जो हमारा जो सिलेबस है पावर सिस्टम 2 उसके अंदर हमने पहले ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में सीखा। उसमें तीनों ट्रांसमिशन लाइन के जो वोल्टेज लेवल है और तीनों ट्रांसमिशन लाइन के जो लेंथ है उसके बारे में जाना। फिर हमने जो ट्रांसमिशन लाइन है उस ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज की कैलकुलेशन देखी। फिर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे। फिर हमने देखा कि जो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड करना है। फिर एबीसीडी पैरामीटर के बारे में देखा और पावर फ्लो इक्वेशन के बारे में हमने सीखा। उसके बाद हमने पावर यूनिट कैलकुलेशन के बारे में सीखा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है और हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में सब सीखा उन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है पहले तो ये जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो सिमेट्रिकल थ्री फेज फॉल्ट जो हम सीखने वाले हैं, तो पहले हम ये जानेंगे कि फॉल्ट क्या है। हमें पता है कि अगर कोई भी पावर सिस्टम हमारे पास है, पावर सिस्टम मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई जनरेशन है और एक लोड सेंटर है कि जहाँ पर हमारा कंज्यूमर जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करता है, और एक जो है वो जनरेटिंग स्टेशन है कि जहाँ पर जो पावर जो है वो जनरेट होता है। तो वो जो पावर जनरेट हो रहा है और लोड सेंटर तक पावर पहुंच रहा है, उन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन लाइन होती है और इन सबको मिला के हम पावर सिस्टम बनाते हैं, ये हम जानते हैं। तो ये जो पावर सिस्टम है, हम कभी भी पावर सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करेंगे तो हम ये सोच कर ही डिज़ाइन करेंगे कि पावर सिस्टम जो है वो सही तरह से चले। यानी कि अगर पावर सिस्टम जो है उसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी न आने पाए। अगर कोई भी सिस्टम हो, अगर हमने मोबाइल जो है, सपोज मोबाइल हमने बनाया या फिर साइकिल बनाई, कोई भी हमने इक्विपमेंट जो है वो हम बनाते हैं, वो हम डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि प्रैक्टिकल यूज़ में आ सके। और प्रैक्टिकल यूज़ में आने के बाद उसका जब प्रैक्टिकली ऑपरेशन स्टार्ट होगा तब उसमें कभी भी एबनॉर्मलिटी ना आए, और आए तो भी कम आए। और अगर कहीं पर भी हमें जो फॉल्ट दिखाई दे तो वो फॉल्ट को हम दूर कर सके। तो ये जो हमारे सिस्टम है उसमें हमारा जो फॉल्ट है वो फॉल्ट जो है उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो फॉल्ट यानी क्या है कि किसी भी पावर सिस्टम के इक्विपमेंट में अबनॉर्मलिटी आती है उसको हम फॉल्ट कहते हैं। वो किसी भी कारण आए, लेकिन अगर हमारा जो जनरेशन है वहाँ से लोड सेंटर तक जो परफॉर्मेंस है वो सही से चले तो ठीक है। अगर उसमें कहीं पर भी हमें दिक्कत हो उसका मतलब है कि वहाँ पर फॉल्ट है और उस फॉल्ट को हमें दूर करना है। तो हमारे जो है ये फॉल्ट को दूर करना है मतलब क्या है कि जो भी सपोज हमारे पास कोई ट्रांसमिशन सिस्टम है। अब अगर हम अज्यूम करें कि एक जनरेटर है और यहाँ पर हमारा लोड सेंटर है, तो जनरेटर से लोड सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो कम हो, तो यहाँ पर सपोज कोई फॉल्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, ये जनरेटर को बंद कर देंगे और फॉल्ट जब तक क्लियर ना हो तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि किसी बॉक्स में हम फिट कर सके या किसी रूम में हम रख सके या फिर कोई एक छोटे से एरिया में हम ट्रांसमिशन सिस्टम या हमारी जो पावर सिस्टम है वो आ जाए। जो पावर सिस्टम है वो तो हमारी इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है और कई जगह पर फैली हुई है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हो के कारण क्या होगा, सपोज हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर एक जनरेटर है, यहाँ पर हमने अलग अलग बसेस ली हुई है, तो यहाँ पर अलग अलग जनरेटर होंगे, यहाँ पर कोई मोटर होगी, यहाँ पर कोई लोड होगा, यहाँ पर कोई जनरेटर होगा।
इसी तरह हमारे जो अलग अलग बसेस जो है, यहाँ पर कोई बसेस होगी, यहाँ पर कोई बसेस, इससे इंटरकनेक्टेड हमारी सिस्टम होगी। तो ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम में अगर हाँ सपोज मान ले कि यहाँ पर कोई फॉल्ट हुआ है, तो ये जो पूरा जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो ट्रांसमिशन सिस्टम कैसा है कि अगर यहाँ पर फॉल्ट है तो उसके कारण जो भी हमारे दूसरी जो जनरेटर, मोटर या फिर दूसरे पावर सिस्टम के कोई भी इक्विपमेंट हो, सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने मिलेगा। तो यहाँ पर फॉल्ट हुआ, उसके कारण क्या होगा कि कहीं पर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा, या कोई भी जो पैरामीटर है वो चेंज होगा। और जो पैरामीटर चेंज होगा उसके कारण पावर सिस्टम में कई जो सारे इक्विपमेंट है वो अपनी रेटेड वैल्यू से चलते हैं। यानी कि अगर हमने जनरेटर जो रखा है, वो जनरेटर की कोई रेटेड वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर कोई भी सर्किट ब्रेकर हो, रिले हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, हमारा करंट ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, कोई भी इक्विपमेंट, सभी की कोई ना कोई रेटेड वैल्यू है। अगर किसी भी पोर्शन में फॉल्ट हुआ, उसके कारण सभी जो है उसमें वोल्टेज और करंट जो है वो बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा कि जो भी हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी रेटेड वैल्यू से ज़्यादा जो है वो वैल्यू हमें क्वांटिटी की मिलेगी। और उसके कारण जो भी इक्विपमेंट जो है वो इक्विपमेंट हमारा बंद हो जाएगा, या फिर इक्विपमेंट जो है वो फॉल्टी कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी हमारा पॉइंट है जहाँ पर फॉल्ट हुआ है, उस पॉइंट को हमें हमारी सिस्टम से अलग करना है। तो उस पॉइंट को हमें सिस्टम से अलग करना है, उसका मतलब जो भी पॉइंट पर फॉल्ट है वहाँ पर हमें कोई भी स्विच गियर इक्विपमेंट जो है वो पुट करना है। यानी कि हमारी जो पूरी सिस्टम है वहाँ पर हमें स्विच गियर इक्विपमेंट लगाने हैं सभी इक्विपमेंट के पास। अब स्विच गियर इक्विपमेंट जो है वो, उसका मतलब क्या है, बेसिकली जो हमारा स्विच गियर इक्विपमेंट है उसमें कई सारे इक्विपमेंट जो है वो हम स्विच गियर में लेते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम तौर पर हमारी जो सिस्टम है वो वर्क करती है, वो रिले और सर्किट ब्रेकर पर वर्क करती है। यानी कि सर्किट ब्रेकर जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, और सर्किट ब्रेकर को ब्रेक करने के लिए जो भी हमें सिग्नल चाहिए वो रिले दे देगा। तो रिले सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा, यानी कि फॉल्टी कंडीशन में हमारा कोई भी जो इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट को अलग कर देगा, जो पूरी सिस्टम है उसमें कुछ भी डैमेज नहीं होगा। तो रिले और सर्किट ब्रेकर जो है उसका यूज़ करके हम फॉल्टी जो पार्ट है उसको अलग कर लेंगे, यानी कि स्विच गियर का यूज़ करके हम फॉल्टी पार्ट को अलग करेंगे। तो ये जो स्विच गियर है यानी कि रिले और सर्किट ब्रेकर, उन दोनों को मतलब कि जो रिले है, रिले काम क्या करेगा कि उसमें जो स्पेसिफाइड वैल्यू है और रेटेड वैल्यू है, उस वैल्यू से अगर ज़्यादा करंट या फिर कम, उस वैल्यू से अगर वेरिएशन में कोई भी वैल्यू आएगी उसके रेफरेंस के, वो वेरिएशन की वैल्यू पर वो रिले काम करेगा और उसके कारण सर्किट ब्रेकर हमें काम करेगा। तो ये रिले हमें चूज़ करना है किसके हिसाब से, कि जो भी हमारा फॉल्ट करंट हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मतलब हमें फॉल्ट करंट या फिर फॉल्टी जो भी पैरामीटर है उसकी वैल्यू के हिसाब से हमारा रिले वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमें पहले क्या फाइंड करना है, जो फॉल्टी कंडीशन में है उस फॉल्ट में जो भी करंट फ्लो होगा या फिर वोल्टेज फ्लो होगा, जो भी पैरामीटर है वो फॉल्टी पार्ट के पैरामीटर हमें फाइंड करने हैं। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो फॉल्ट एनालिसिस करेंगे। तो ये जो फॉल्ट एनालिसिस है उसके अंदर हम 3 चैप्टर जो है वो अलग अलग फॉल्ट एनालिसिस के लिए सीखेंगे। एक तो पहला होगा हमारा सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट, फिर बाद में हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे, और फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में सीखेंगे। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट है, उस फॉल्ट में जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू को हमें कैलकुलेशन करना है, और उसको हम फॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। और हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि जो हमारा रिएक्टेंस डायग्राम है वो हमें फॉल्ट एनालिसिस में यूज़ होगा। यानी कि जो भी हमने यहाँ तक सीखा था पर यूनिट में
और पर यूनिट के बारे में, और पर यूनिट सीखने के बाद सिंगल लाइन डायग्राम से हम रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाता है वो सब हम यूज़ करेंगे हमारे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में। तो ये सब जो है उसका यूज़ हम करेंगे। मतलब कि जो हमारी पर यूनिट का जो थियरी है, जो हमने सब सीखा है, उसकी जो वो जो सब हमने सीखा है वो सब हमने पूरी तरह से हमारे माइंड में होना चाहिए, मतलब पूरा फंडा हमें क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद ही हम फॉल्ट एनालिसिस जो है वो सही तरह से सीख सकेंगे। तो अगर आपने वो पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए पर यूनिट के बारे में, वो और रिएक्टेंस डायग्राम के बारे में। वो दोनों अगर सही हो जाए उसके बाद सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन हम सीखेंगे। तो ये सब हमने फॉल्ट के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि ये फॉल्ट जो है वो एक्चुअल में फॉल्ट की कोशिश क्या होंगे, मतलब अगर ये फॉल्ट कैसे होगा। तो हमारी जो पूरी पावर सिस्टम है वो पावर सिस्टम जो है वो इंटरकनेक्टेड है, और उसका एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरिया में वो फैला हुआ है। मतलब कि जो फॉल्ट होने के कारण जो है वो कोई भी हो सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट फॉल्ट होने के कारण हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर तौर पर और मेजरली जो है वो ये फॉल्ट होने के कारण कौन कौन से हैं कि अगर जो इक्विपमेंट है उसका इंसुलेशन जो है वो फेलियर हो जाए, लाइटिंग स्ट्रोक के कारण, और एक्सीडेंशियल फॉल्टी ऑपरेशन के कारण। तो पहला हमने इंसुलेशन जाना, इंसुलेशन फेल्यूर। सेकंड जो है वो लाइटिंग स्ट्रोक, और थर्ड जो है वो हमारा एक्सीडेंशियल फॉल्टी ऑपरेशन। इंसुलेशन फेलियर यानी कि हमारे जो कोई भी इक्विपमेंट है उसका इंसुलेशन अगर फेल हो जाए, और जो हमारा इक्विपमेंट है वो ग्राउंड हो जाए, या फिर लाइटिंग स्ट्रोक जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण अगर लाइटिंग स्ट्रोक जो है वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन पर जो है वो मिले, तो उसके कारण भी हमें जो है वो फॉल्ट हो जाएगा, यानी कि पावर सिस्टम एबनॉर्मल कंडीशन में ऑपरेशन करने लगेगा। और एक्सीडेंशियल फॉल्टी कंडीशन यानी कि अगर दो फेज जो है वो हमने कंसीडर जो वो है वो टच हो जाए, या फिर कोई किसी भी कारण अगर कुछ भी हो जाए, तो हमें मालूम है कि पावर सिस्टम जो है उसमें कोई भी कारण से कुछ भी हो सकता है। उसकी कोई कोजिस की कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये कोजिस के कारण ही कुछ होगा। कोई भी कारण हो सकता है। अगर कोई इक्विपमेंट है उसके ऊपर ट्री जो है वो गिर जाए, या फिर फ्लूड आ जाए, या कोई भी कारण से हमारा या अर्थक्वेक आ जाए, किसी भी कारण से कुछ भी फॉल्ट जो है वो आ सकता है हमारे पावर सिस्टम में। लेकिन ये जो हमने ज़्यादातर तौर पर फॉल्ट जिस कोजिस के कारण हमें मिलते हैं वो सब हमने देखा। लेकिन यहाँ पर हमें वो कोजिस के बारे में नहीं जानना है। वो कोजिस कोई भी हो, लेकिन उसके कारण जो भी कोजिस हो उसके कारण हमारे पावर सिस्टम में क्या इफेक्ट होगी वो हमें ज़्यादा जानना है। अब हम पावर सिस्टम की बात करते हैं तो पावर सिस्टम में हमारे पास पहले तो जनरेशन है, उसके बाद ट्रांसमिशन है, और उसके बाद हमारा जो लोड सेंटर है या फिर कंज्यूमर है। तो ये 3 स्टेप पर हमारी पावर सिस्टम जो है वो वर्क करेगी। मतलब अगर हम जनरेशन की बात करें तो जनरेशन जो है वो हमारा पावर सिस्टम जो है, जो जनरेशन है उसके लिए हमने जनरेटिंग स्टेशन जो है वो बनाया हुआ है। उसी तरह लोड सेंटर है, उसके लिए भी हमारा जो है वो लोड सेंटर अलग अलग कंज्यूमर को हम डिवाइड करेंगे। तो ये जब ये दोनों है उसमें जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो सबसे कम होगी। लेकिन हमें मालूम है कि जनरेशन से लेकर लोड सेंटर तक हमें पावर को जो है वो ट्रांसमिट करना है, और वो जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर अगर जनरेशन है और यहाँ पर लोड सेंटर है, तो अगर 200 किलोमीटर की लाइन है तो यानी कि 200 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करेगा। तो फॉल्ट जो है होने के चांसेस जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा होंगे।
जनरेशन और हमारे लोड सेंटर के कंपैरिजन में फॉल्ट होने के चांसेस जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा होंगे। जनरेटर में क्या होगा कि जनरेटर जो है उसमें फॉल्ट आएंगे, लेकिन वो फॉल्ट जो है वो ओवरलोड कैपेसिटी, ओवरलोड के कारण जो फॉल्ट होंगे वही फॉल्ट जो है वो जनरेटर में हमें देखने मिलेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज़्यादा हमें फॉल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो फॉल्ट है उस फॉल्ट के हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। तो पहले तो फॉल्ट पावर सिस्टम फॉल्ट क्लासिफिकेशन। तो ये जो फॉल्ट के क्लासिफिकेशन है, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे कोई भी पेपर हम उठा ले तो सभी पेपर में हमें फॉल्ट के क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। कई पेपर में हमें जो है क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स में भी है और कई में 4 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो क्लासिफिकेशन हमें लिखना है, और आगे हमने जो डिस्क्राइब किया वो भी हमें थोड़ा डिस्क्राइब करना है फॉल्ट के बारे में। तो अब फॉल्ट कैलकुलेशन जो है उसका क्लासिफिकेशन, फॉल्ट का क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो फॉल्ट जो है वो 2 टाइप्स के होंगे। एक जो होगा वो हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओपन सर्किट फॉल्ट। यानी कि या तो हमारे सिस्टम जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ओपन हो जाए। 2 टाइप्स के फॉल्ट होंगे, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है वो भी अलग अलग 2 टाइप्स में डिवाइड होगा। एक तो सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ये दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या है ये सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, पहले ये जान लेते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट यानी हमें मालूम है कि हमने कोई भी एक पावर सिस्टम को है डिज़ाइन किया हुआ है, और डिज़ाइन हम करने के बाद उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देंगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जब हमारी सिस्टम काम करेगी तो वो बैलेंस कंडीशन में काम करेगी। यानी कि जो हमारे तीनों फेज है वो तीनों फेज बैलेंस कंडीशन में होंगे। अब ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई भी जो है वो फॉल्ट आ जाए तो फॉल्ट आने के कारण क्या होगा कि जो हमारी सिस्टम है वो सिस्टम में फॉल्टी करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब फॉल्ट आने के कारण जो करंट फ्लो करेगा वो करंट की जो तीनों फेज है वो तीनों फेज में अगर सेम करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा कि तीनों जो हमारा फेज है वो फॉल्टी कंडीशन के कारण करंट जो है वो हाई रहेगा, लेकिन तीनों फेज बैलेंस कंडीशन में रहेंगे। तो उस फॉल्ट को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। यानी कि जो करंट जो है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट में फॉल्ट की जो इफेक्ट है वो इक्वली तीनों फेज में सेम होगी। और जब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की तो जो फॉल्ट होगा उसके कारण जो तीनों फेज है उसमें उसकी इफेक्ट जो है वो तीनों में अलग अलग होगी, उसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है उसके टाइप्स कौन कौन से होंगे? तो ट्रिपल लाइन फॉल्ट, और सेकंड जो है वो ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है उसके टाइप्स होंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये तीनों जो है वो हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है उसके कॉजेज होंगे, उसके जो है वो टाइप्स होंगे। अब ट्रिपल लाइन फॉल्ट यानी कि तीनों जो हमारे, अगर हमारे ट्रिपल लाइन फॉल्ट की बात करें तो ये हमारी 3 लाइन है और तीनों जो फेज है वो एक साथ जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तीनों फेज, तो उसको हम ट्रिपल लाइन फॉल्ट बोलेंगे।
अगर ये तीनों फेज जो है वो एक साथ जो है वो जॉइंट हो जाए और फिर ग्राउंड हो जाए तो उसको हम ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो उसके कारण तीनों फेज में से सेम करंट फ्लो करेगा फॉल्टी कंडीशन में भी। तो तीनों फेज जो है वो बैलेंस कंडीशन में होंगे तो उसको हम सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलेंगे। फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट यानी कि तीनों लाइन जो है उसमें एक लाइन जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 लाइन है, उसमें से कोई एक लाइन जो है वो ग्राउंड को टच कर दे तो उसको हम बोलेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यानी ये जो है वो ग्राउंड को टच करेगी तो एक लाइन जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, वो जो है ओपन हो जाएगी, तो 2 लाइनों में जो करंट जो है वो फ्लो करेगा, यानी तीनों में अलग अलग करंट फ्लो करेगा। उसी तरह डबल लाइन फॉल्ट यानी कि 2 लाइन जो है वो एक दूसरे को टच कर दे। फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट यानी कि 2 लाइन जो है वो एक दूसरे को टच करेगी और फिर ग्राउंड को टच करेगी। तो ये तीनों जो है वो डबल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन फॉल्ट एंड लाइन ग्राउंड फॉल्ट जो है ये तीनों की इफेक्ट है। अगर ऐसा हुआ तो वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो कहलाएगा। फिर ओपन सर्किट फॉल्ट जो है वो, ओपन सर्किट फॉल्ट में जो है वो 2 टाइप्स के फॉल्ट होंगे, तो 1 कंडक्टर और 2 कंडक्टर। अब 1 कंडक्टर ओपन सर्किट यानी कि अगर हमारे पास 3 फेज है ऐसे, उस 3 फेज में से कोई एक फेज जो है वो ओपन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। यानी ये ओपन हो जाए लेकिन ग्राउंड को टच नहीं करेंगे तो ये हमारा 1 कंडक्टर फॉल्ट हुआ। उसी तरह अगर 2 जो है वो कंडक्टर है वो ओपन हो जाए तो उसको 2 कंडक्टर फॉल्ट कहेंगे। ये दोनों ओपन हो गए और इसमें से करंट जो है वो फ्लो होगा। अब थर्ड जो है वो हम सोच सकते हैं कि अगर तीनों में ओपन हो जाए, तीनों कंडक्टर, तो अगर मान लो कि तीनों कंडक्टर जो है वो ओपन हो गए, तो अगर तीनों कंडक्टर ओपन हो गए तो ये जो हमारा पार्ट है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो ये जो है हम फॉल्टी कंडीशन में ही कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि उसको फॉल्ट में नहीं लगे, वो जो है वो यहाँ से सिस्टम जो है वैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा। तो हमने आज जो है वो फॉल्ट के बारे में देखा। फॉल्ट जो है वो उसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओपन सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट में ट्रिपल लाइन फॉल्ट एंड ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन फॉल्ट और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और ओपन सर्किट फॉल्ट के 2 टाइप्स है, 1 कंडक्टर एंड 2 कंडक्टर। तो ये जो सारे हमने आज देखे। अब हमें सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो उसकी कैलकुलेशन करनी है। बाद में हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की कैलकुलेशन करने के लिए करने के पहले हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो है वो क्या है वो जानना होगा, तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो सारा जो हम देखेंगे वो हमारे 3 चैप्टर जो है उसको इंक्लूड करेंगे। तो अब अगले लेक्चर में हम कैसे सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन करेंगे और वो सब हम इसके फॉर्मूला रिलेटेड सब कुछ जानेंगे। थैंक यू।